अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज, कस्टमर की एक कंप्लेन आई है कि हमारे यूनिट पे E7 कैरर कोड आ जाता है और यूनिट कूलिंग नहीं करता, तो वो चेक करने के लिए आए हैं। हायर कंपनी का DC इन्वर्टर यूनिट है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे E7 कैरर कोड आ रहा है और यूनिट चल नहीं रहा। तो गाइज, E7 कैरर कोड हायर कंपनी के DC इन्वर्टर में किस वजह से आता है, किस तरह हम इस यूनिट को रिपेयर करेंगे, किस तरह E7 कैरर कोड दूर करेंगे, एक डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ये हमारी वर्कशॉप का कार्ड है जो कि लाला मूसा सिटी में है। आपका कोई भी काम हो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, हमने कवर खोल लिया है जो कनेक्शन बॉक्स होता है इंडोर का, और यूनिट को रीस्टार्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं। इस यूनिट में 1 नंबर पे न्यूट्रल है, 2 नंबर पे लाइन है, 3 नंबर पे कंट्रोल है। सबसे पहले हमने न्यूट्रल और लाइन की बिजली चेक करनी है। जो भी आपकी इलेक्ट्रिक आ रही हो वो आनी चाहिए। उसके बाद लाइन और कंट्रोल की यानी 2 नंबर और 3 नंबर की चेक करनी है, वहां पे भी वही वोल्टेज आने चाहिए। और फिर कंट्रोल और न्यूट्रल की चेक करनी है, वहां पे कम्युनिकेशन वोल्टेज आने चाहिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन और न्यूट्रल को चेक कर रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर को। तो 222 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम 2 नंबर और 3 नंबर को चेक करेंगे यानी लाइन और कंट्रोल को। तो यहाँ पे भी हमें वोल्टेज मिल गए सेम। अब हम कंट्रोल को, ये आप देख सकते हैं, अब हम 1 नंबर को और 3 नंबर को चेक करेंगे यानी न्यूट्रल और कंट्रोल को। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन वोल्टेज मिलने चाहिए यानी अप एंड डाउन वोल्टेज, तो वो हमें बिल्कुल नहीं मिले। जस्ट 5 वोल्टेज जो हैं वो मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें जो अप एंड डाउन वोल्टेज मिलने चाहिए यानी 2-3 से स्टार्ट होकर 16-17 तक वोल्टेज जाते हैं, लेकिन वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। यानी इस यूनिट में कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही। या तो इसकी ये जो वायर है कंट्रोल की वो खराब है, या इसके आउटडोर का PC बोर्ड डेड है। अब वो चेक करने के लिए हमने ये आउटडोर के पास आ गए हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर तो हमें जो वोल्टेज जैसे जैसे नीचे मिले हैं वही मिलेंगे तो हमारी वायर बिल्कुल ठीक होगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं। 1 और 2 नंबर पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए। तो गाइस, सेम वोल्टेज मिल रहे हैं, 221-22 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब 2 नंबर और 3 नंबर यानी लाइन और कंट्रोल पे भी सेम वोल्टेज आने चाहिए। तो ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज आ रहे हैं। अब कंट्रोल यानी 1 नंबर और 3 नंबर को चेक कर रहे हैं, न्यूट्रल कंट्रोल। तो वही जो 5 वोल्टेज हमें नीचे मिल रहे थे वही मिले हैं। PC बोर्ड को हमने ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं गाइज, वायर इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन PC बोर्ड की कोई भी लाइट ऑन नहीं है। तो इसका मतलब इसके PC बोर्ड में प्रॉब्लम हो चुकी है। PC बोर्ड में कुछ इशू हो गया है जिसकी वजह से इसके PCB में जो लाइटें होती हैं वो भी ऑन नहीं है और बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो गाइज, आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन जो फिर भी हमारा PCB जो है वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पे इसका ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है जो कि वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो उसके दोनों दरमियान वाले पॉइंट पे भी वोल्टेज आने चाहिए। PCB खराब है, हमारे पास एक नया PCB है वो लगाएंगे। तो गाइस, ये हमारे पास नया PCB है, पुराना PCB हमने उतार दिया है जो कि डेड था। ये हमारे पास नया PCB है। इसके कनेक्शन किस किस तरह होते हैं, कहाँ कहाँ इसके जैक लगते हैं, कौन कौन सी वायर लगती हैं, इस पे ऑलरेडी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हुए हैं। तो वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सारी जैक, सारी वायरें, हर चीज हमने बताई हुई है कि कौन सी वायरें कहाँ लगानी है, कौन सा जैक कहाँ लगाने हैं, PC बोर्ड को किस तरह रिप्लेस करना है, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हुए हैं। तो इसको गाइज हम रिप्लेस करके चला दिया है। हमारा यूनिट जो है वो बिल्कुल अच्छा स्टार्ट हो चुका है। तो इस यूनिट में यही प्रॉब्लम थी कि आउटडोर का PC बोर्ड खराब था।